कहां कथा चल रही थी कि कन्हैया भी इस धरा धाम को छोड़ करके भगवान इस मृतलोक को त्याग करके अपने धाम को चले गए। और उधर हस्तिनापुर में हस्तिनापुर के राजा बनकर के महाराज परीक्षित निवास कर रहे हैं। और सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, एक दिन महाराज परीक्षित अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और बैठे बैठे महाराज परीक्षित ने मन में विचार किया कि आज मैं जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। आज मैं जाऊंगा, जंगल जाऊंगा और जंगल जाकर के शिकार खेलूंगा। ये सोचा महाराज परीक्षित ने। और जैसे सोचा महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार हो गए। घोड़े पर सवार होकर के घोड़ा पे भयो सवार, चलो नप बेहड़ झाड़ी को। और खेलन जात शिकार देखबे, ज्ञान है क्यारी को। खेलन अरे नजरिया आगे कुलचारी। जैसे महाराज परीक्षित बढ़े आगे, अरे नजरिया आगे कुलचारी। एक हिरना लखो पिछार भोप, तब आगे को जाई। एक हिरना आज महाराज परीक्षित जैसे जंगल गए, वहां पर देखा कि एक हिरन जा रहा था। परीक्षित ने पीछा कर लिया उस हिरन का, लेकिन महाराज परीक्षित हिरन के पीछे लगे रहे, लेकिन वो हिरन महाराज परीक्षित से काफी दूर निकल गया। अब जैसे काफी दूर निकला महाराज परीक्षित से, महाराज परीक्षित ने देखा कि अब इस हिरन का पीछा हम नहीं कर पाएंगे। महाराज परीक्षित रुक गए। और जब महाराज परीक्षित रुके और सोचा कि अब मुझे अपने हस्तिनापुर वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि जो हिरन दिखाई पड़ा वो भी मुझसे काफी दूर निकल गया। अब मुझे अपने घर वापस चला जाना चाहिए। ये सोचकर महाराज परीक्षित चलने लगे। और जैसे चले तो महाराज परीक्षित जैसे बढ़े तो महाराज परीक्षित की नजर पड़ी। और महाराज परीक्षित ने देखा कि कांपती थापती थर्राती, चलती है कहीं उचकती है। महाराज परीक्षित ने देखा कि एक गाय चली आ रही है और उस गाय के पीछे एक बैल लगा हुआ है। उस बैल के पीछे एक चांडाल है जिसके हाथ में मूसल है और मूसल से गाय और बैल को मार रहा है। कि कांपती हांपती थर्राती, चलती है कहीं उचकती है। रोती है कहीं रभाती है, चलती है कहीं उचकती है। कांपती हांपती थर्राती, चलती है कहीं उचकती है। रोती है कहीं रभाती है, चलती है कहीं उचकती है। और महाराज परीक्षित ने देखा उसके पीछे से एक बैल घबराया भागा आता है। देखा कि अकेले नहीं, उसके पीछे एक बैल भी आ रहा है। उसके पीछे से एक
जब उसका मूसल पड़ता है तो भूमंडल हिल जाता है। जब उसका आज देखा महाराज परीक्षित ने कि एक गाय चली आ रही है रोती हुए रम्हाते हुए, और उसके पीछे एक बैल लगा है, और उस बैल के पीछे एक चांडाल है जिसके हाथ में मूसल है, और मूसल से गाय और बैल को मार रहा है। अब जब मार रहा है महाराज परीक्षित की जैसे नजर पड़ी, महाराज परीक्षित दौड़ करके गए और उस चांडाल को पकड़ लिया। कहा, अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि यह हस्तिनापुर है और तुम मेरे राज्य में एक गाय को मार रहा है, एक बैल को मार रहा है। चांडाल से कहा महाराज परीक्षित ने कि मैं तुझे मार दूंगा, क्योंकि तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, तू मेरे हस्तिनापुर में आकर के गाय और बैल को मार रहा है। चांडाल रुक गया, शांत हो गया। महाराज परीक्षित ने गाय से पूछा कि तुम कौन हो और ये तुम्हें क्यों मार रहा है। गाय ने कहा कि हे महाराज, मैं पृथ्वी हूं और ये जो हमारे ऊपर मार लगा रहा है ये कलयुग है, और कलयुग का आगमन हो गया है। कलयुग हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है, हमें मार रहा है। बैल से पूछा तुम कौन हो। बैल ने कहा कि मैं धर्म रूपी बैल हूं, मैं धर्म रूपी बैल हूं, क्योंकि ये कलयुग आ गया है, मुझे भी मार रहा है। इस संसार से धर्म ही समाप्त करना चाहता है, क्योंकि इस संसार में केवल क्या बचा हुआ है, केवल धर्म बचा हुआ है। और ये ध्यान रखना, जब इस संसार से धर्म जिस दिन चला गया, कलयुग अपना पूरा असर दिखा देगा। अभी तो पूरी ताकत लगाया भी नहीं है कलयुग ने। तो महाराज परीक्षित को मालूम हो गया कि ये जो चांडाल है ये कलयुग है। महाराज परीक्षित आगे बढ़ करके कलयुग को पकड़ लिया, पकड़ा, तलवार निकाली, कहा दुष्ट मैं तुझे मार दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे हस्तिनापुर में आकर के गाय और बैल को मारने की। कलयुग ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज आप मुझे मार दोगे फिर भी मैं जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा समय आ गया है। मेरे 3 भाई और थे, सतयुग त्रेता द्वापर, वो आए राज करके चले गए। मैं सबसे छोटा हूं, मेरा नंबर आया, मैं भी आया हूं, अपना राज करूंगा तब जाऊंगा। तुम मुझे मार दोगे फिर भी मैं जाने वाला नहीं हूं। महाराज परीक्षित ने कहा कि तू रहे या ना रहे, जाए या ना जाए, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई कि तू मेरे हस्तिनापुर में आ गया। किसी की ये हिम्मत है कि कलयुग को पकड़ ले, किसी के बस का नहीं है। लेकिन महाराज परीक्षित एक ऐसे राजा थे जिनका सबसे पहले कलयुग से सामना हुआ। कलयुग को महाराज परीक्षित ने पकड़ लिया, कहा दुष्ट तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू मेरे राज्य में आ गया और आकर के गाय और बैल को मार रहा है। अब जैसे सुना, कलयुग ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज आप मुझे ना मारो, आप मुझे ना मारो, मुझे आप स्थान दे दो कोई, मैं उन्हीं स्थानों पर रहूंगा, दूसरी जगह जाऊंगा ही नहीं, मुझे स्थान दे दो। तो महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, हम तुम्हें स्थान दे रहे हैं, आज के बाद तुम वही स्थानों पर निवास करोगे, अन्यथा दूसरे स्थान पर जाने का प्रयास नहीं करोगे। महाराज परीक्षित ने स्थान दिया, कहा हे कलयुग, अरे जहां जुआ बाजी होवे, कलयुग कहाँ रहता है, जहां पर जुआ खेलते हैं लोग। अरे जहां जुआ बाजी होवे, जहां मधु की प्यालियां चलती हो, कलयुग कहाँ रहता है, जहां पर जुआ खेला जाता हो। क्योंकि देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति जुए में एक बार 100 रुपया जीत गया ना, मन में सोचेगा आपकी 500 लगाऊंगा तो 1000 आ जाए। क्योंकि जैसे जुआ में आप बैठे तो आपके अंदर कलयुग सवार, और
जहाँ मध की प्यालियां चलती हो, मध की प्यालियां अर्थात मदरा का पान जहाँ पर किया जाता हो। और देखा होगा किसी भैया ने जब मदरा का पान कर लिया, 36 डिग्री अंदर गई, तो सोचेगा भैया अभी मजा नहीं आया है, लो 200 रुपया और एक लेकर के आओ। जैसे 200 की मंगाया, पिया, फिर भी मजा नहीं आया, लो 200 और लो और लेकर। जब तक आपका जेब खाली नहीं कर देगा, आपको चैन से बैठने नहीं देगा, क्योंकि जैसे आपके अंदर गई वो मदरा, कलयुग आपके पास उपस्थित हो जाता है। ये जहां जुआ बाजी होवे, जहां मध की प्यालियां चलती हो, जहां मध की प्यालियां चलती हो, एक कलयुग तेरा बासुर है। और जहां झूठी गप्पियां चलती हो, जहां पर झूठ बोला जाता हो, वहां पर भी कलयुग रहता है। अरे जहां झूठी गप्पियां चलती हो, एक कलयुग तेरा बासुर है। जैसे स्थान दिया महाराज परीक्षित ने, कलयुग ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज मुझे जितने स्थान दे रहे हो सभी बुरे स्थान दे रहे हो, कोई अच्छा स्थान एक दे दो। तो महाराज परीक्षित ने कहा लो तुम्हें एक अच्छा भी स्थान दे रहा हूं। अरे जहां स्वर्ण में क्रांति हो, जहां स्वर्ण में क्रांति हो, स्वर्ण माने क्या होता है? स्वर्ण माने सोना, सोने पर भी कलयुग का निवास रहता है। आज के बाद अम्मा से पोंगी ओंगी बाहर कर देना, क्योंकि सोने पर भी कलयुग रहता है। लेकिन वो सोना कैसा हो, वो सोना भी अलग तरीके का हो, जैसे अभी बताएंगे। महाराज परीक्षित ने स्थान दिया, अरे जहां स्वर्ण में क्रांति हो, एक कलयुग तेरा बासुर है। महाराज परीक्षित ने स्थान दे दिया,